हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। हमारा ये हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। दाऊद महाराज ये कहते हैं, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु में आनंद भरपूर पाने के लिए प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है और प्रभु के प्रेम में बने रहना है। चलिए इसी विश्वास के साथ प्रभु जी की उपस्थिति में आज आनंद भरपूर पाएं। प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करेंगे। हम प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद कीजिए। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी तक आपने संभाला, पिछले हफ्ता पूरा संभाला, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी। इस सजीव वाहिनी में हम जितने भी बहनें भाइयों जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस वर्शिप में प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। जितने बहनें जितने भाइयों इन्वॉल्व हैं सबों को आप आशीष देना परमेश्वर पिता। जो गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर पिता और आत्मा से भरकर आपकी स्तुति और आराधना करने पाए परमेश्वर पिता। जो भी वचन से सुनाते हैं परमेश्वर पिता, उनको भी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। और जो जो वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनको अपने हृदयों को खोलकर बैठने के लिए उनके हृदयों में कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, सहायता कीजिए। हम जितने भी भाई बहन लोग इस सेवा में भाग लेते हैं और परमेश्वर पिताजी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सहायता करते हैं, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। सारी कार्यक्रमों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति को आप इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सारे लोगों को परमेश्वर पिता आपकी स्तुति और आराधना करने में आप और अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई इसमें भर कर प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले होने पाए परमेश्वर पिताजी। आप सहायता मदद करना प्रभु जी। इस सजीव वाहिनी को और एक बार आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। सारे भाई बहनों का आप आशीष दीजिए और परमेश्वर पिता इस संडे वर्शिप में आप सहायता करना प्रभु जी। जितने स्तुति और भेंट चढ़ाते हैं आपको प्रभु जी, उनके साथ संग रहना परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती हमारे प्यारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और जो कुछ मुझ में
shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. अभी समय है वचन का। विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते हुए ये आशा करें कि वे हम सब से प्रत्येक रूप से बात करें। चलिए सुनते हैं प्रभु के वचन उनके दास के द्वार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम कहना चाहता हूं। आशा करता हूं आप इस भयंकर महामारी में सुरक्षित और प्रभु के तले चंगे और बहुत अच्छे हैं। आइए प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह की मदद मांगते हुए हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे साथ रहा, हमारे हर काम में तूने सहायता मदद किया, हमारे हर जाने में आने में प्रभु जी तूने मेरी सहायता किया, इसलिए तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी, इस सायंत्रकाल समय में प्रभु जी हम तेरे चरणों तले आए हुए हैं। कुछ वचन प्रभु जी आज हम अपने आत्मा को मदद देने के लिए, आत्मा को प्रभु जी तेरे और पास खींचने के लिए, प्रभु जी थोड़े वचन हम लोग सीखने के लिए तेरे चरणों तले आए। हमें तू तेरे वचनों के द्वारा सिखा प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो पिता, आमीन। प्यारे भाइयों, आज हम लूका रचित सुसमाचार में उसका 12वीं अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वीं अध्याय 41वां वचन से कुछ वचन मैं सब आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य दास, बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। प्यारे भाइयों, यहाँ पे पतरस जो प्रभु का शिष्य है, वो प्रभु के पास आके एक प्रश्न पूछ रहा है कि जो उपमान या जो दृष्टांत या जो पैराबल्स हम लोग जो कहते हैं उसे क्या तू हमसे कह रहा है या जो सब लोग उससे तू कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में हर एक चीज़ परमेश्वर बता रहा है। दृष्टांतों में, पैराबल्स में या उपमानिक रीत में परमेश्वर जो बता रहा है वो छोटी चीज़ नहीं है, और वो हर एक चीज़ जो परमेश्वर पैराबल्स के तौर पे बता रहा है या उपमान के तौर पे बता रहा है या दृष्टांत के तौर पे बता रहा है, वो है स्वर्ग के लिए। स्वर्ग का राज्य कुछ इस प्रकार है, ऐसे करके प्रभु जी बता रहे हैं। स्वर्ग का राज्य उस राजा के बेटे के शादी के प्रकार है, ऐसे बताया। स्वर्ग का राज एक राई के दाने के बराबर है। इस प्रकार बहुत से एग्जाम्पल्स, बहुत से उपमान, बहुत से पैराबल्स प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब था उसने बताया। देखिए, हम लोग छोटे बच्चों को भी जब बड़े बड़े चीज़ छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करते समय हम लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग बड़े बड़े चीज़ों को समझाते हैं। जैसे किंडरगार्टन के लोग बच्चे जाते हैं, किंडरगार्टन या नर्सरी को बच्चे जाते हैं, तो उन लोग को डायरेक्ट सेंटेंस हम लोग फॉर्मेशन नहीं सिखाते या उनको वर्ड्स फॉर्मेशन नहीं सिखाते, उनको अल्फ़ाबेट सिखाते रहते, ए बी सी, इस प्रकार फर्स्ट उनको अल्फ़ाबेट सिखाते। अल्फ़ाबेट से लेकर 2 अल्फ़ाबेट्स का कोई एक वर्ड दिखा देंगे, उसके बाद 3 अक्षर का, उसके बाद 4 अक्षर का। इस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए प्रभु जिस प्रकार लोग जिस प्रकार ये एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, प्रभु उसी प्रकार स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पैराबल्स का उपयोग कर रहा है। यहाँ पर पतरस आके कहता है कि प्रभु जी, जो दृष्टांत तू हमसे कह रहा है, या क्या सबसे कह रहा है या सिर्फ हमसे कह रहा है? हम में और इन 12 जनों में क्या डिफरेंस है?
पहले हम लोग ये सीखेंगे हम में और इन 12 जनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पतरस ही बता रहा है, पतरस कह रहा है, हे प्रभु क्या यह दृष्टांत तू हमसे या सबसे। हम और सब में कितना फ़र्क है। देखिए हम और सब में, हम का मतलब ये है कि चुने हुए दास, चुने हुए शिष्य, चुने हुए लोग जो प्रभु के साथ चल रहे। प्रभु जहाँ कहीं जा रहा है उनके साथ ये शिष्य जा रहे हैं। प्रभु जो बात इनको बता रहा है वो हर एक चीज़ इन लोग सीख रहे हैं। प्यारे भाइयों, आज सब में का मतलब ये है कि प्रभु के पास तो आते हैं लेकिन प्रभु के बातों को सीखने में नहीं है। रेफरेंस बाइबल में कहाँ पर है बता सकते हैं, लेकिन रेफरेंस दिल में नहीं है। हम लोग भजन संहिता 23वां अध्याय को ठीक से जानते हैं, भजन संहिता 41वां अध्याय को ठीक से जानते हैं, भजन संहिता 91वें अध्याय को ठीक से जानते हैं। इन सब लोग को हम लोग ठीक से जानते हैं। या यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला वचन, उसका पहला अध्याय पहला वचन क्या है, जेनेसिस का पहला वचन, पहला अध्याय का पहला वचन क्या, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन इन बातों को जो दिल में रख के अनुचरण करने का सोचता है, इन बातों को जो दिल में रख के उसके हिसाब से चलने के लिए सोचता है, वो हम कैटेगरी में आते हैं, वो हम के झुंड में आते हैं। उनसे प्रभु क्या कह रहा है। देखिए प्रभु भी किस प्रकार से एक दृष्टांत को समझाने के लिए एक और दृष्टांत उनके बीच में लेके आ रहा है। एक पैराबल को उनको समझाने के लिए दूसरे पैराबल को उनके सामने रख रहा है। तब प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य दास, बुद्धिमान, भंडारी। यहाँ पे 3 लक्षण दिख रहे हैं। फर्स्ट है विश्वास योग्य दास, सेकंड है बुद्धिमान और है भंडारी। कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकर पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। प्यारे भाइयों, देखिए यहाँ पर एक स्वामी और एक दास के बारे में प्रभु एक दृष्टांत बताते हुए कह रहा है कि धन्य है वह दास जो विश्वास योग्य है, जो बुद्धिमान है, और वह भंडारी कौन है जो अपने स्वामी को आकर देखे, जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। ये काम उस दास को सौंपा गया था और वह दास धन्य है जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए, ऐसे ही करते पाए। स्वामी की इच्छा यह है कि जो दास को मैंने काम दिया है उसके हिसाब से वह करते ही रहे। या स्वामी उस परिस्थिति में या उस सिचुएशन में या उस प्लेस में है या नहीं, दास उसी ओबीडियंस से देख रहा है कि सोच रहा है कि मैं अपने स्वामी की इच्छा को पूरी करूं। आज हम में सब में ये प्रश्न उठना चाहिए कि स्वामी परमेश्वर है और दास हम में है, और क्या हम उस स्वामी की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे, या सिर्फ नाम के तौर पर हम लोग ईसाई है और नाम के तौर पर वचन को पढ़ रहे हैं और नाम के तौर पर हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, इस वचन से आज हमें ये सीख मिलती है कि धन्य है वह दास जो उसका स्वामी आकर ऐसे करते पाए। कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है कोई नहीं जानते प्यारे भाइयों। और उन सब से कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था सबसे प्रेम और मेल मिलाप और पवित्र बने रहो करके परमेश्वर बताया, और हर एक स्वामी से हर एक दास से प्रभु यीशु मसीह यही स्वीकार करना चाहता है। 45वां वचन में देखिए क्या है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने पियक्कड़ होने लगे, तो वह दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बात जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। प्यारे भाइयों, यहाँ पे देखिए हमको ये क्या समझ में आ रहा है वचन कि वह दास अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वो कौन सा दास है? जो स्वामी आने पर भी, जिसका स्वामी आने पर भी उसको सौंपा गया काम वो काम नहीं कर रहा है, जो काम उसको अलॉट किया गया था, जिस काम के लिए उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, जिस काम को उसको दिया गया था करने के लिए, उस काम को अगर नहीं पूरा कर रहा है, उसको परमेश्वर कह रहा है कि तू अविश्वासियों के साथ होगा। विश्वासी दास वो होगा जिसे मैंने अपना काम सौंपा था और वो काम को पूरा कर रहा है। 47 वर्ड आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ फिर से। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता है और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। प्यारे भाइयों, वचन यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था। स्वामी की इच्छा क्या है? स्वामी यहाँ पर किसको हम लोग देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को।
प्रभु यीशु मसीह हम सबका मालिक है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बनाने वाला है, हम सबका सृष्टि करता है प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएगा, फिर एक बार जब हमें लेने आएगा, क्या उसके दिलों में, क्या उसके नज़रों में हम लोग काम करने वाले रहेंगे जो काम उसने हमें सौंपा था? प्यारे भाइयों, आज उन सब में जितने काम परमेश्वर ने हमें दिया है, उन सब में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य, बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट लक्षण जो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हमें देखना चाहता है, वो ये है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उसका 5th चैप्टर 8th वर्ड। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जो पवित्र है। उन लोगों से प्रभु यीशु मसीह बहुत ही खुश होता है। और उन सब लोगों को, जो लोग अपने मनों को शुद्ध करके रखे हुए, जो लोग पवित्र है, उन लोग प्रभु परमेश्वर को देखेंगे, उन लोग परमेश्वर को देखेंगे। प्यारे भाइयों, आइए हम लोग इस वचन को देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और हमारा सबका आदरणकर्ता पवित्र आत्मा, हम सबका हेल्पर पवित्र आत्मा, इन सब लोगों ने मिलके किस प्रकार हमें बनाया था। देखेंगे उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय उसका 27वां वचन। जेनेसिस 1st चैप्टर उसका 27 वर्ड कुछ इस प्रकार है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उन मनुष्यों की सृष्टि। देखिए, प्रभु यीशु मसीह या प्रभु परमेश्वर हमें किस प्रकार बनाया? उसके स्वरूप में बनाया। जिस प्रकार वो है उसके स्वरूप में हमें बनाया। और वो किस प्रकार है पता है? पत्रस की पहली पत्री उसका 1 अध्याय 15वीं वचन देखिए। 1 पीटर 1st चैप्टर 15th वर्ड। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने रहो। प्रभु यीशु मसीह या प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, खुदाबान परमेश्वर हमसे यही आशा रखता है कि हम सब लोग सबसे पहले लक्षण हमें देखें कि हम पवित्र है। आज हम अपने जीवन को देखेंगे। हम लोग अपने जीवन में बिजनेस कर रहे हो, या हम लोग सैलरीड पर्सन्स हो, या कहीं पे जॉब कर रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को डेली वेजेस में हम लोग को दिन के दिन पैसे मिलते हैं। किसी प्रकार का भी जॉब रहने दीजिए, किसी प्रकार का भी बिजनेस रहने दीजिए, क्या आप लोग अपने पूरे दिन में क्या एक भी झूठ ना बोलकर जी पा रहे हो? एक भी बुरे विचार ना आते हुए आप लोग जी पा रहे हो क्या? नहीं पा रहे भैया। दुनिया इस प्रकार हो गया है कि अगर बुरे विचार या झूठ या छल या ईर्ष्या, इस सब भावों में दुनिया इतना डूब चुका है कि आज हर एक काम में देखिए कुछ ना कुछ ईर्ष्या दिखेगा, कुछ ना कुछ लोभ दिखेगा, कुछ ना कुछ लालच दिखेगा। कहीं ना कहीं हमें झूठ बोलना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है कि तू अगर मेरा दास होना चाहता है, तू अगर मेरा बंदा होकर रहना चाहता है, तो सबसे पहला लक्षण परमेश्वर ये कहना चाहता है कि तू पवित्र बना रहे। तू पवित्र बना, क्योंकि मैंने तुझे पवित्र बनाया था, मैंने तुझे पवित्र बनाया था। लेकिन तू किसी और के बातों में आकर उस पवित्रता को तूने खो दिया था। और वो कौन है? वो है शैतान। वो है शैतान। जिस प्रकार पहले पुरुष आदम को धोखे में लाकर उससे पाप करवाया था, आज भी वही शैतान हम सबसे धोखे में लाकर, हम सबको धोखे में लाकर पाप करवा रहा है, हम सबसे पाप करवा रहा है। देखिए, आदम के लिए किस प्रकार का उदाहरण लिया गया। अय्यूब का किताब 31वां अध्याय, बुक ऑफ जॉब 31 चैप्टर 33 वर्ड। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपा कर, आदम ने क्या किया था? अपराध किया था, और उस अपराध को उसने छिपा दिया था अपने पास कि मैंने नहीं किया था ये, तू जिस स्त्री ने मुझे दिया था उस स्त्री ने मुझे दिया। होशिया का किताब देखिए, और एक वचन, होशिया का किताब
होशे का किताब उसका 6वां अध्याय और 7वां वचन देखिए। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया था, वाचा को तोड़ दिया था। यहाँ पे देखिए कितना क्लियरली आदम के बारे में एक्सप्लेन करते हुए आदम का एग्जाम्पल किस चीज़ों में लेके जा रहा है कि उसने वाचा तोड़ दिया था और परमेश्वर से अपना लिंक को डिस्कनेक्ट कर लिया था, और पाप करने के बावजूद भी अपने आप को वो प्रायश्चित करना नहीं चाहा, लेकिन अपने अपराधों को छिपा रखा। क्या होता था अगर आदम ने अपने पापों को स्वीकार कर दिया होता तो क्या होता था अगर आदम ने अपने आप को, प्रभु जी मैं मुझे माफ़ कर दे क्योंकि मैं तेरे आज्ञा के अनुसार नहीं किया, मैं तेरे आज्ञाओं का पालन नहीं किया, अगर ये बात अगर आदम ने बोल दिया होता तो क्या होता था? आदम ने छिपा के रखा और वे दोनों छिप गए थे झाड़ों के बीच में जब प्रभु चल के आ रहा था उस अदन की वाटिका में, क्योंकि प्रभु का वचन उनको भारी पड़ गया। हमारे घरों में भी ऐसे होता है कभी कभार। अगर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो हमारे बात नहीं माना और हमें उसे बुला लिए समझो, और वो छिपकर, या प्रोग्रेस रिपोर्ट में अगर मार्क्स कम आ गए, या स्कूल में से कुछ कंप्लेंट आ गया, या कुछ खेलने में आते समय लेट हो गया और माँ पिता को कंप्लेंट दे दी ये मेरा बात नहीं सुन रहा है, तो वो जाके बेडरूम में बैठ जाएगा और पापा आते ही बेटा कहाँ पर है बोलते वो छिपेगा, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या आज भी हम लोग उसी प्रकार है? आज्ञा के पालन ना करने पर भी हम लोग प्रभु से छिप रहे हैं क्या? इस प्रकार ना रहे। पवित्रता को हमें खोना ही नहीं चाहिए। जो पवित्रता परमेश्वर ने हमें दे दिया है उस पवित्रता को पकड़ के रखो, उस पवित्रता को पकड़ के रखो, क्योंकि पवित्र बने रहना ही सबसे बड़ा पहला लक्षण है ईसाई भाई या बहन का। सबसे पहले अपने आप को पवित्र रखो, उसके बाद तुम अपने क्रियों में या अपने विश्वासी यात्रा में या अपने आत्मिक जीवन में कुछ और काम करो। अगर आप में और हम में पवित्रता नहीं है तो हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, या यीशु मसीह के हम लोग गुणों को, लक्षणों को बताने वाले हैं, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने वाले हैं। नहीं प्यारे भाइयों। और देखेंगे हम लोग पवित्रता के बारे में कितने वचन दिए। भजन संहिता 119वां अध्याय, भजन संहिता 119वां अध्याय उसका 9th वर्ड, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान के बारे में परमेश्वर बता रहा है कि तू किस प्रकार शुद्ध रह सकता है। शुद्ध का मतलब पवित्र, शुद्ध का मतलब पवित्र। तू किस प्रकार शुद्ध रह सकता है? प्रभु के वचन का पालन करने से, प्रभु के वचन का अनुकरण करने से। और एक देखेंगे तिमोथी की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय, तिमोथी की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, वह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। देखिए किस प्रकार का बुलाहट से प्रभु बुला रहा है, पवित्र बुलाहट से बुला रहा है, पवित्र बुलाहट से प्रभु बुला रहा है। क्या हम लोग उस पवित्र बुलाहट को सुनने के लिए पवित्र है? पवित्रता ये सबसे बड़ा लक्षण आज हमारे जीवन में है प्यारे भैया। और देखेंगे वचन, कितने वचन बताते हैं पता है? कितने वचन। एक 139 साम्स, 139 साम्स उसका 23 और उसका 24, 139, 23 and 24। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है या नहीं। इंग्लिश में अच्छा रहता है ये वर्ड, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे NIV या KJV वर्जन में हमको दूसरा ट्रांसलेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग उसको डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो क्या होता है? लॉर्ड प्लीज स्कैन मी एंड चेक वेदर आई हैव एनी गिल्टी थिंग्स इन माई लाइफ। बुरी चाल है क्या, मुझे परख कर देख प्रभु जी, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है या नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये भजन दाऊद का भजन है, ये दाऊद का भजन है।
दाऊद अपने पवित्रता में बहुत ही इंटरेस्ट रखता था और किसी भी चीज़ में मैं अपनी पवित्रता को ना खोऊं, मैं ना खोऊं, इस प्रकार अपने पवित्रता के बारे में सोचता था वो। और देखेंगे प्यारे भाइयों, फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय 5वां वचन। लेटर टू फिलिपियंस 2 चैप्टर 5th वर्ड। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव था उस प्रकार का स्वभाव तुम्हारा भी हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब शारीरिक तौर पर था ना, उसने अपने लोगों से पता क्या कहा, तुम ढूंढो कि मुझ में पाप कहाँ पर है। अगर हम लोग अपने आप को ढूंढेंगे तो पाप ही पाप दिखेगा, पाप ही पाप दिखेगा। इसी फिलिपियंस के 2 अध्याय में 14 वचन देखिए, 14 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, तुम लोग सबसे पहले रहो कि निर्दोष, तुम्हें कोई दोष ना रहे, और तुम लोग बनो निष्कलंक, तुम्हें कोई कलंक ना रहे। कितने वचन हमको परमेश्वर सिखा रहा है कि तुम पवित्र बने रहो बेटा, पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो। और देखेंगे प्यारे भाइयों, एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। मैं क्यों इतने रेफरेंस आपको दे रहा हूँ पता है? एक बात ध्यान रखिए, ये कितने रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ पता है? कि आप लोग आपको ये प्रूव हो जाए कि प्रभु पवित्रता के बारे में कितना इम्पोर्टेंटली बता रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है। पता है आप लोग को कितना इम्पोर्टेंट है? एक ही चीज़ समझिए एक बात को, अगर कोई अपना हमारा ही बच्चा समझिए जो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है, और एग्ज़ाम के लिए या कल या परसों उसका एग्ज़ाम है, तो उसकी माँ उसको पूछते रहेगी, बेटा हॉल टिकट लगा लिया? बेटा सबसे पहले पूछेगी कि हॉल टिकट ला लिया? हाँ मैंने ला लिया माँ। ठीक है, हॉल टिकट अच्छे प्लेस में रख जहाँ पे तू ईज़िली उसको एक्सेस कर पाए। हाँ माँ ठीक है। कल अगर एग्ज़ाम है तो बेटा हॉल टिकट लगा लिया? हाँ मैंने लगा लिया। सुबह उठते फिर माँ पूछेगी, बेटा हॉल टिकट बैग में लगा लिया? फिर से लगा लिया। अगर पापा उसको कॉलेज लेके जा रही है या माँ उसको कॉलेज लेके जा रही है या किसी और दूसरे ट्रांसपोर्ट में अगर वो जा रहा है, तो माँ फिर से पूछेगी क्या बोल के, बेटा हॉल टिकट लगा लिया? हाँ मैंने लगा लिया। अगर पापा उसको गाड़ी पे लेके जा रहे, कॉलेज के पास छोड़ रहे, गेट के पास छोड़ दिया और गेट के पास समझ जा रहा है, फिर पापा पूछेंगे कि बेटा हॉल टिकट तो लेके जा रहा है ना? हाँ पापा लेके जा। क्यों हॉल टिकट उतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? क्योंकि इट्स एन टिकट टू एंटर इनटू हॉल, इट्स अ टिकट टू एंटर इनटू द हॉल। उसी हिसाब से अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो ये बात भी समझ में आ जाएगा कि पवित्रता के बिना हम लोग निर्दोष ना अगर नहीं रहे, अगर हम में कुछ कलंक नहीं है, अगर हमें कुछ कलंक है, तो हम लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग में हम लोग नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग में हम लोग नहीं जा पाएंगे। इतने बार प्रभु का अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत से रेफरेंसेस ऐसे, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य हम लोग गिन भी नहीं सकते, इतने सारे रेफरेंस पवित्रता के बारे में बताया गया है। जब मोशे या मूसा मिद्यानों के जंगलों में अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो एक झाड़ में आग लगी हुई थी, और वो उस प्रकार की आग थी जो झाड़ या पेड़ को वो भस्म नहीं कर रहा था। जब मूसा उसके पास गया देखने के लिए, प्रभु जी ये क्या हो रहा है, मैं देखूंगा बोल के देखा, तो स्वर्ग से आवाज़ उतर आया और उसे कहा, मूसा तू जहाँ पर खड़ा है वह पवित्र स्थल है, तू अपने चप्पलों को उतार के उधरा, तू अपने चप्पलों को अपने पाँव से उतार और वहाँ पर आ। जहाँ पर प्रभु है ना, वहाँ पे पवित्रता है। जिस प्रकार एक रूम में लाइट है तो वहाँ पे डार्कनेस नहीं है, या जिस रूम में डार्कनेस है उसमें लाइट नहीं रहेगा। और देखेंगे वचनों को, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को भी आप किस प्रकार रखना है? पवित्र रखना है, पवित्र रखना है, पवित्र रखना है, पवित्र रखना है, पवित्र रखना है प्यारे भाइयों।
इब्रानियों की पत्री। अब मैं लास्ट में आ चुका हूँ, मैं जस्ट थोड़ी देर में कंप्लीट करने वाला हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 14वीं वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी में रहो, उस पवित्रता के खोजी में रहो। खोज करो। प्रभु मुझे परख, प्रभु जी मुझे परख, मुझे चेक कर, मुझे स्कैन कर कि अगर मैं किस प्रकार के लक्षणों में हूँ। मैं क्या मुझ में कहीं बुरी चाल मुझ में है? क्या मुझ में कहीं पर पवित्रता आपको दिखाई नहीं दे रही? तो मुझे बता कि मैं पवित्रता के खोजी में रहूं, पवित्रता के खोजी में रहूं। अगर आप लोग उसमें नहीं हो तो आप लोग प्रभु से पूछिए कि प्रभु जी मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर। इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमें ये आना चाहिए कि हम लोग वचन से हम लोग अपने आप को डेली नहाना चाहिए। वचन से हम लोग को डेली नहाना चाहिए। उस प्रकार से हम अपने आप को जीवित रखना चाहिए वचन में या आत्मिक ज़िंदगी में। और ये इच्छा परमेश्वर की है, ये इच्छा है स्वामी की, तुम पवित्र बने रहो। ये इच्छा को जानकर भी अगर हम लोग उसके आने के समय तक हम लोग अगर पवित्र नहीं हैं, तो प्यारे भाइयों फिर से आ जाएंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 14वीं अध्याय 12वीं अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वीं अध्याय 47वां वचन। वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा को जानता था। प्यारे भाइयों, आज मैंने अपने स्वामी की इच्छा आप सबको बता दिया है, और वो स्वामी है हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर। और हमसे वो चाहता है कि हम सब पवित्र बने रहे। यह हमारी स्वामी की इच्छा है। और इस इच्छा को अगर हम लोग जानते हुए भी हम लोग अपने पवित्रता को हम लोग हमारे पास उसको ठीक से नहीं रख पाए या उसको सुरक्षित नहीं रख पाए, तो क्या कह रहा है? और वह तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा, वह बहुत मार खाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न छोड़ता हूँ, एक प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि प्यारे भाइयों, आज आप प्रभु की इच्छा को जान चुके हो। आज हम अपने स्वामी की इच्छा को जान चुके हैं कि प्रभु जी तू हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है कि हम पवित्र बने रहें, हम लोग प्योर जिंदगी जिए, हम लोग एक साफ जिंदगी जिए, हम लोग सीधे बालक के तौर जिंदगी जिए इस दुनिया में। और उसी प्रकार हम अपने आप को रखें, उसी प्रकार हम अपने आप को रखें कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया को लेने के लिए या दुनिया को समाप्त करने के लिए आएगा, तब हम उसके लिए हम अपने आप को सिद्ध कर पाए। प्रभु मैं पवित्र हूँ, हम कह पाए कि प्रभु जी मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। आप लोग वचन को पढ़ते हो ना, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग वचन को जिस प्रकार पढ़ते हो ना, आप लोग वचन को कहिए कि आप वचन आपको पढ़े, तो हमारा लाइफ और डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। हम लोग जब वचन को पढ़ते हैं ना, तो वचन हमें समझ में आएगा। लेकिन वचन से कहो कि वचन आपको पढ़े, तब हमारे अंदर जो गलतियां हैं, हमारे अंदर जो कलंक है, हमारे अंदर जो बुरी इच्छाएं है, बुरी चाल है, वो हमें समझ में आएगी। प्यारे भाइयों, वचन से कहो कि हमसे बातें करें। वचन पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा की सहायता लेकर वचन को पढ़े कि वचन तू मुझसे बात कर। और वचन कोई नहीं, प्रकाशित वाक्य में जिस प्रकार कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही वचन है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही वचन है। अगर हम लोग इस तरह रहेंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम लोग उस बादलों पे हमें हर तौर पर हम लोग उस बादलों में रहेंगे जो नीले आसमां के पार हमें लेके चले जाएगा। नीले आसमां के पार हमें कंपलसरी लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पवित्र हैं। हम अपने स्वामी की इच्छा को जानते हुए जानते हैं कि प्रभु जी तू हमसे ये इच्छा रख रहा है। पवित्र बने रहो प्यारे भाइयों और बहनों। आइए हम प्रभु की सहायता मांगकर इस सरमन को हम लोग क्लोज करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी इच्छा को जानने के लिए। प्रभु जी तूने जो समय हमें दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। और तेरी इच्छा को हम लोग आज जान चुके हैं कि हमें पवित्र बने रहना है, हमें निष्कलंक रहना है, हमें निर्दोष रहना है, हम अपने दिलों को शुद्ध करना है, हमें अपने मनों को शुद्ध करना है, हमारे चाल चलनों को ठीक करना है।
प्रभु जी ये वचनों से हमसे बातें किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर आज हम में कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो तुझे, या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो तुझे हमें देखने पर घिन्न होती है प्रभु जी, तो हमें माफ़ कर और हमें पवित्र कर, हमें पवित्र कर प्रभु जी। आज हम पवित्र होना चाहते हैं, तेरी सहायता चाहिए प्रभु जी। अपने आप को धोने के लिए प्रभु जी तेरे वचन को हमें दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्लेटफॉर्म के लिए। एक छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो पिता, आमीन।